灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残转芽出静默。天杯里沾日月盈怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。तो पोजियो शाओ किसी किताब में क्या था? पोजियो शाओ पिताजी। सही कहा, हमारा रूह संग बना है पोजियो शाओ से। उस वक्त पोजियो शाओ की विधियों के कुछ पन्ने मायावी रूह संघ के संस्थापकों के हाथ लगे थे। फिर कुछ ही महीनों में वो ऐसे मशहूर नायक बने जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। जिसके बाद उन्होंने मायावी रूह संघ को बनाया। फिर पीढ़ियां बीतती चली गई और वो पन्ने गायब होते चले गए। पोजियो शाओ पूरा गायब हो गया। तो ये विद्या मेरे पास कैसे आ गई? ज़ोऊ चाचा जाइए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखा। आओ चलो। चलो उठो उठो। ठीक है, जाकर खबर करो। ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये खुफिया सुरंग बाहर को जाती है। हम चले गए तो शाओची और बाकियों का क्या होगा? चलो, शाओची पहाड़ के नीचे मिलेगा। जल्दी करो, वो हमें ढूंढते हुए आ ही रहे होंगे।
बस करो, कोशिश बेकार है। ये हट क्यों नहीं रहा चाचा? फूया, मेरी बात सुनो। असल में तुम अपने जन्म से ही बहुत अनोखी थी। चाचा आप निकल जाएंगे। जन्म से ही तुम पर 5 मनियां लगी हुई थी। पूरे ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ये 5 मनियां जागृत नहीं हुई होती तो तुम्हारी सारी जिंदगी सुकून से बीत गई होती। पर बदकिस्मती से तुमने पोशियो शौ की विद्या सीख ली और इस विद्या की आंतरिक शक्ति और कला ने तुम्हारी इंद्रियों को जगा दिया और 5 मनियां जागृत हो गई और यही मनियां भविष्य में तुम्हारी तकदीर भी निर्धारित करेगी। आप बात मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे। बेटा, ये पंचरंगी मणि है। जब तुम मिली थी तो मुझे ये तुम्हारे गले में लटका मिला था। अब इसे वापस दे रहा हूं। इसे पहनकर 5 रियासतों में जाओ। कहीं ना कहीं तुम्हें अध्यात्म की जगह मिल जाएगी। ये पंचरंगी मणि तुम्हें वहां का रास्ता दिखाकर। आप ऐसे मत बोलिए। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, बाकी जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। आपको कुछ नहीं होगा ज़ोहू चाचा, आपको कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी देर और सह लीजिए। फूया, बेटा तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें बहुत फटकारा, पर मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है, बहुत नाज है मुझे तुम पर। ज़ोहू चाचा, ज़ोहू चाचा, उठ जाइए ना, ज़ोहू चाचा, ज़ोहू चाचा, ज़ोहू चाचा, ज़ोहू चाचा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ज़ोहू चाचा। मामी, आपको नमन। हाँ, राजधानी कुंड में जल प्रलय का संकट आने वाला है। मुझे महल ले चलो, जल्दी से महाराज से मिलवाओ। महाराज, शाही अश्व के मंच पर दरार है। शायद राजधानी कुंड में बहुत ही भयानक जल प्रलय आने वाला है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए महाराज। ताइयुआन के लोग आपके बिना नहीं बच पाएंगे। प्रतिकार करो, प्रतिकार करना होगा। वाह, क्या निशाना है। युवराज, क्यों ना आप भी आज अपना हुनर आजमा ही लें। नहीं नहीं, ये जोर आजमाइश का काम आप ही को मुबारक हो। राजधानी कुंड से एक पत्र। क्या है? कुंड से मेरा बुलावा आया है क्या, मेरे युवराज का पद ग्रहण करने के लिए? जरा सब्र रखिए युवराज, राजधानी लौटने का वक्त आया तो आपको खबर कर दी जाएगी। पर ये युवराज आइए। सुनिए, ये तो बताइए, ये संदेशा क्या है? युवराज को आराम के लिए कमरे में ले जाइए। जी जरूर, आइए।
इतने सुहाने मौसम में आराम कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी, राजधानी कुंज में सब ठीक तो है ना? महाराज के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उनकी मौत के साथ ही शायद राजधानी कुंज भी पूरी तरीके से। जी मैं सभी तैयारियां करता हूं, हम अभी लौट चलते हैं। फेयन का कोई जवाब आया? इंतजार करेंगे। पर तब तक तो पूरा का पूरा ताइवान जल प्रलय से तबाह हो जाएगा। मैं जानता हूं, जल नियंत्रण कला के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। राजधानी कुंज की तबाही पूरे ताइवान को बर्बाद कर देगी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ इतनी दूर किसी बेवकूफ को ताइवान के सिंहासन पर सिर्फ इसलिए बिठाने आया हूँ क्योंकि वो शुआन युआन का शाही वंशज है? या मुझे ताइवान को नया राजा देकर उसे आवाम का रक्षक बनाना था? ताइवान वासियों के साथ जो होना है वो हो जाए। पर आप तो प्रधानमंत्री हैं। तो क्या सबके जीने मरने का बीड़ा मैंने उठाया है? आज जो ताकत मेरे पास है, मुझे 5 रियासतों के एक छत्र सम्राट के आगे भी झुकने की जरूरत नहीं। तो भला ताइवान राज्य के मामूली से राजा की क्या बिसात? प्रधानमंत्री जी, प्रलय से तो कोई भी अछूता नहीं रहता। यह बस कमजोरों का बहाना है। याद रखो, अगर ईश्वर भी मुझे मारना चाहे तो मैं लड़ूंगा। कौन कहता है शुआन युआन का वंशज ही ताइवान का राजा बनेगा? मेरे साथ यहीं इंतजार करो। मुझे सत्ता चाहिए, चाहे पूरा ताइवान ही क्यों न तबाह हो जाए। ये बताओ, 5 रियासतों के हालात कैसे हैं? अराजकता फैली है, युद्ध का माहौल बना हुआ है। ताइवान कैसा है? स्थिति बहुत गंभीर है। महल में भूकंप आ सकता है। और हमारे मायावी रूह संघ की क्या स्थिति है? कुछ खास नहीं है। पोजियो शाओ को खोए हमें बरसों हो गए। अब हम दुनिया के सामने कमजोर दिखेंगे। काश ये विद्या किसी के पास नहीं होती, पर फुयाओ ने उस प्रतियोगिता में उसका इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया। अब कई लोग उस विद्या को पाना चाहेंगे। जिसने उस विद्या को पहले हासिल कर लिया वो इस अराजक दुनिया पर राज करेगा। मैं रूह संघ के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छी बात है। संघ के अतीत की महानता को हासिल करना इस विद्या पर निर्भर करता है। पिताजी, ये सब बेकार की मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं है। याद रखो, हमें जरूरत है तो सिर्फ पोजियो शाओ की। इसे फुयाओ को देना, उसके भरोसे का फायदा उठाकर। ये तो रूहनाशक औषधि है। सही कहा। इसे लेने के 1 घंटे के बाद तुम मुझसे जो सवाल करोगे वो उसका सही जवाब देगी, यानी सच सामने होगा। पर 1 घंटे के बाद उसकी आत्मा तक नष्ट हो जाएगी। फिर तो वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी।
तुम उस सेविका को मारोगे जिसे तुम बचपन से जानते हो। तुम्हारे लिए यही सजा है। यही तुम्हारा मौका है कि तुम अपने पूर्वजों के सामने साबित कर सको कि तुम रूह संघ को बचा सकते हो। मुझे दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं खुद से दूंगा। असल में तुम अपने जन्म से ही बहुत अनोखी थी। बचपन से ही तुम पर 5 मनियां लगी हुई थी। ये फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं है। जिस तरह का खतरा होता है वो तुम अपनी कमजोर युद्ध कला से कभी पार नहीं कर पाओगी। सो चाचा, चिंता मत कीजिए, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। अलविदा चाचा। अपने पिता महाराज को अभियान की खबर देने की सोच रहे हो? तुम मुझे याद दिलाते रहते हो कि मैं ज़ैंग वूजी हूँ, एक युवराज, और ताइवान की तबाही को रोककर मुझे मैग्रेज में पिताजी को खबर देनी है। ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। एक और बात याद दिला दूं तुम्हें, वो चीजन कुन राजधानी में वापस लौट ही रहा होगा। चीजें इस वक्त राजधानी नहीं लौटेगा। उसने अपने आदमियों को ब्रह्म महल भेजा है। तो वो फेयन से संपर्क कर रहा है। वो पिछले 10 साल से युवराज वेन्यू को मारकर सत्ता में आने की फिराक में बैठा है, पर सत्ता के लिए इतना ही काफी नहीं है। उसे श्वान युवान जल नियंत्रण कला भी चाहिए, इसीलिए वो मुझे राजा बना रहा है। अच्छा जोंग, तुम्हें क्या लगता है? पहले ये बताओ कि जल नियंत्रण विद्या के लिए वो फेयन का साथ चाहता है? फेयन है कहाँ, वो हमेशा से रहस्य है। वैसे तो लिंजो में उसका महल है, पर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो सिर्फ एक भ्रम जाल है। अच्छा, तो लिंजाओ में उसका एक भ्रम महल है, तो मायावी पर्वत से दिखता क्यों नहीं? और अगर फेयन ने चीजन की बात मान ली तो तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती है। चलो, तुम्हें पता तो है, तुम्हारे श्वान युवान वंश के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। उस वंश से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मकसद क्या है वो तुम जानते हो। हाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम हर बार इतने गंभीर क्यों हो जाते हो? गंभीर नहीं होता तो आज जिंदा भी नहीं होता। फिक्र मत करो, हमारी जिंदगी उस बुढ़े से तो लंबी ही होगी। फुयाओ, फुयाओ, चलो, अच्छा ही हुआ कि वो भाग गए। फुयाओ,
रक्षकों को रिश्वत देकर मुझे यहाँ ले आए। मुझसे इतनी क्या दिक्कत है वरिष्ठ भी? एहसान मानो मेरा, क्योंकि संघ प्रमुख को तो तुमसे बस पोज यो शाओ चाहिए और इसके लिए वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तो अपनी मौत को मेरा तोहफा समझो। मरना तो सभी को है, पर इस तरह से नहीं मरूंगी। वो तुम तय नहीं करोगी। वरिष्ठ भी, इस तरह से आप मुझे नहीं मार पाएंगी। तुम एक कुशल योद्धा जरूर हो, पर ये मत भूलो कि ये गुनाह कर मैंने भी संघ प्रमुख की सजा और शिष्य यैन की नफरत सहन करने का खतरा उठाया है। इतनी आसानी से तो तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। आलिया जी। शाह जी। फुयाउदी, शाह जी। फुयाउदी, मेरी परवाह मत करो, आप चली जाओ। सुन लो, अब या तो ये मरेगा या फिर तुम। फैसला तुम्हारा। फुयाउदी, ये सब मत सुनो, इस जाल में मत फंसना। ये लड़ाई हमारी है, तो तुम इसे बीच में क्यों लेकर आई हो? अरे ये लड़का क्या चीज है? अगर मुझे सेवा संघ के हर एक शख्स की भी जान लेनी पड़े तो मैं ले लूंगी। भागो। कोशिश करके देख लो, देखते ही ये तलवार तेज है या तुम्हारे पैर। फुयाउदी, घबराओ मत, मेरे रहते मैं आपको मरने नहीं दूंगा। चली जाओ। कैसे चली जाऊं? पहले मेरे कारण जो चाचा की जान गई, अब कोई और नहीं। तुम्हारी जान में नहीं जाने दूंगी। नहीं, आपको जिंदा रहना होगा, वरना चाचा की कुर्बानी जाया हो जाएगी। रुक जाओ, बहुत जल्दी है। शाह जी, मरो। नहीं, रुक जाओ। मुझे शर्त मंजूर है। मैंने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दी। पिताजी, फेयांग का जवाब आ गया है। हमें जिस चीज का इंतजार था वो हो गया है। निकलने की तैयारी करो। जी। अब तो ईश्वर मेरे साथ है। फुयाओ, मुझे बेरहम मत समझना। ये सारी गलती सिर्फ तुम्हारी ही है। तुम्हें पर्वत पर नहीं आना चाहिए था। वरिष्ठ यान तुमसे शादी को मान ही चुके थे, फिर भी ये सब क्यों कर रही हो तुम? मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी गलती है। तुम्हें शिकार युद्ध में जिंदा नहीं बचना चाहिए था। हमें नीचा दिखाकर सारी तारीफें खुद बटोर ली। अगर तुम जिंदा रही तो शिष्य यैन तुम में ही उलझे रहेंगे। तुम्हें लगता है कि मेरे मरने के बाद वरिष्ठ यान को तुमसे प्यार हो जाएगा? मरी हुई फुयाओ की यादें जिंदा फुयाओ से तो बेहतर ही होंगी। अब कूदती हो या नहीं? नहीं, ऐसा मत करना फुयाउदी। ठीक है, मैं मरने का वादा करती हूँ, पर तुम्हें शाओची की जान बख्शनी होगी और पूरे सेवा संघ की भी। मेरी दुश्मनी सिर्फ तुमसे है, बाकी सब चैन से जी सकते हैं। ये वादा याद रखना। अगर वादा तोड़ा तो भूलना मत, मैं लौट कर वापस आऊंगी। नहीं फुयाउदी, नहीं। शाह जी, ख्याल रखना। नहीं 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 नहीं।
इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरकर इस बार तो फुयाओ जिंदा नहीं बचेगी। अपने आप को बहुत चालाक समझती है। शायद ये सोचकर आसानी से कूद गई कि ये मायावी रूह पर्वत के हर एक हिस्से को अच्छी तरह से जानती है, जिससे ये अपनी जान बचा पाएगी। पर मैंने हर जगह इसके लिए जाल बिछा रखे हैं। मुझे नहीं लगता इस बार वो जिंदा बच के निकल भी पाएगी। सोच रही हूँ वादा तोड़ दूं और देखूं कि कैसे मरने के बाद वो बदला लेने वापस आती है। इसे उठाकर नीचे फेंक दो। जी वरिष्ठ भी। पिताजी, मैंने इस इलाके की छानबीन की है। सूर्य, चंद्र, पर्वत और जल, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी यही संकेत दे रहे हैं कि वो पवित्र मंदिर यहीं कहीं पर है। मायावी पर्वत 5 रियासतों की सबसे रहस्यमय जगह। श्वान युआन के शाही वंश के आखिरी लोग यहीं से आए थे। मुझे यकीन है फियान का पवित्र मंदिर यहीं कहीं से प्रकट होगा। शायद मैंने सही जगह पर दांव लगाया है। यूनान, तुमने सारे इंतजाम तो कर लिए हैं ना? जी बिल्कुल। पूरे इलाके में बाड़े लगवा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सैनिक भी तैनात कर दिए गए हैं। अब रूस संघ के लोग भी हमारे काम में दखल नहीं दे पाएंगे। अब वक्त आने को है। ताइयुआन के राजा अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। राजधानी कुन में जल्द ही जल प्रलय आने वाला है। अगर मैं जल नियंत्रण विद्या सीख लूं तो ताइयुआन के साथ वहां की राजधानी कुन की आवाम की रक्षा कर सकता हूं। श्वान युआन का वंश ही जल नियंत्रण विद्या सीख सकता है। 5 रियासतों की स्थापना से आज तक यही नियम रहा है। तुम्हें ये विद्या आवाम की रक्षा के लिए चाहिए या सिर्फ सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। मुझे ताइयुआन का राजा बनना है। ऐसे बड़े सपनों की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है।
शायद शाही वंश के लोगों की जिंदगी से ही आपके अस्तित्व का आधार बना हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए फियान, मैं आपको वो सब दूंगा अगर आप मेरी हसरत पूरी करने का वादा करें तो। ठीक है, मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। लाल चांदनी की रात ऋतु घंटे के इस्तेमाल से अगर तुम श्वान युआन के खून से देवताओं की बलि चढ़ाओगे तो जल नियंत्रण विद्या तुम्हारी होगी और तुम किसी भी श्वान युआन जितने ताकतवर हो जाओगे। देवी फियान, आपने अपना वादा वाकई पूरा किया है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अपने किए हुए वादे पर अडिग रहना। कहते हैं मायावी पर्वत धरती का स्वर्ग है, सेहत और चरित्र बनाने वाला। सोचा नहीं था कि ये लोग इतने बेरहम होंगे। एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अगर सभी यहाँ आपकी तरह नर्म दिल होते तो दुनिया में शांति होती। तारीफ बाद में, पहले से देखो। तुम लोगों की ये मजाल, उसे ढूंढ नहीं पाए और मुझे यहाँ बुला लिया। वरिष्ठ पे संघ प्रमुख पहाड़ों के साथ जंगलों और नदियों में भी खोजा गया, लेकिन फुयाओ कहीं नहीं मिली। हमने हर जगह अलग अलग जाकर ढूंढने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। संघ प्रमुख, मायावी पर्वत के नीचे घाटी चट्टानों हर जगह ढूंढा गया, फुयाओ कहीं नहीं मिली। ढूंढते रहो उसे, चाहे जिंदा या मुर्दा, पकड़ के लाओ उसे। जी हुजूर। गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। उसे मारने की इतनी जल्दी क्या थी? आज नहीं तो कल उसे मरना ही था। तुम्हारी इस हरकत ने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी। नाराज मत होइए गुरुदेव, मैंने पर्वत के नीचे बहुत से जाल बिछा रखे हैं। वो कितने भी काबिल क्यों ना हो पर इस बार बच नहीं पाएगी। मुझे वो जिंदा चाहिए। उसे जिंदा रखकर आप पोजियो शाओ की विद्या ही लेना चाहते थे ना? इस विद्या को लेने के बाद भी अगर वरिष्ठ यान की जान पर खतरा बना रहता तो इस सब का फायदा क्या था? मैंने ये सब करके कुछ गलत नहीं किया गुरुदेव। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि ये सब आप शिष्य यान के लिए ही कर रहे हैं ना? चाहे पोजियो शाओ हो या शिकार युद्ध प्रतियोगिता, आप बस शिष्य यान का ओहदा ही बढ़ाना चाहते हैं ना? तो उनका ये ओहदा तो मुझसे शादी करके भी बढ़ जाएगा। गुरुदेव, यकीन मानिए मेरा, इसी में उनकी भलाई है। जानता हूँ तुम भी जिंगचैन का भला चाहती हो और प्रधानमंत्री जी भी, पर इंसान की खुद की भी उपलब्धियां होनी चाहिए, भले ही वो शाही विरासत का क्यों ना हो। आखिर में उसकी योग्यता ही उसके काम आएगी। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है। जब विरासत और किस्मत नाकाम हो जाए तो अपनी योग्यता ही काम आती है। एक बात तुम भी समझ लो, पोजियो शाओ एक ऐसी विद्या है जो जिनचैन के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए गुरुदेव। अगर यहाँ किस्मत की बात है तो जल राज्य के मेरे पी खानदान की ताकत और चाचा की पहुँच के रहते वरिष्ठ यान को कभी कोई ऐसी तकलीफ होगी ही नहीं। बहुत हुआ, तुमसे बहस करना बेकार है। पर एक बात याद रहे, जिंगचैन को पता ना चले कि तुमने फुयाओ को पहाड़ से कूदने पर मजबूर किया था। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब जाओ। फुयाओ जिंदा हो या मर जाए, अब तुम दखल नहीं दोगी। पर गुरुदेव, बस करो। अगर आज ही तुम्हारी जिंगचैन से शादी भी हो गई और जिंगचैन संघ का प्रमुख बन भी गया, फिर भी यहां जो होगा वो मायावी रूह संघ के लिए होगा। तुम और तुम्हारे चाचा दूर रहो, ये हमारा मामला है। ठीक है। वरिष्ठ भी, वो एक दासी ही तो थी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? बताओ। हाँ। फुयाओ को मार के
कुछ गलत किया क्या नहीं, मैंने? पर किसी की जान लेना तो सही नहीं है ना। मुझसे जबान लड़ाओगी? तुम्हें मेरा साथ देना है, किसी काम की नहीं हो। अब वहां क्या खड़ी हो? जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। Tiento. Zigong. शाहाय। शीज़े। अपनी पीठ को खिड़की की ओर मोड़ो। अपने अंगों को कुनलुन और जाओहाई की ओर घुमाओ। शाव जी कहाँ हैं? वो ठीक है, उसे बस आराम चाहिए। मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। अच्छा, हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं, ये इरादा मेरा अपना नहीं था। मुझे बस कहा गया तो मैंने पूरी कोशिश की। तो फिर किसने? उसी सरफिरे युवराज ने, और कौन होगा? उसने मेरी मदद क्यों की? हाँ, वो तो खुद को भी नहीं बचा सकता, फिर भी उसे दूसरों की पड़ी है। अच्छा, ऐसा है क्या? पिताजी, सबसे तेज बाज के जरिए ये संदेशा एवन फाइन राज्य तक पहुंचा। फाइन राज्य? हाँ, इसे अपने हाथ से वहां के राजा जन नानचंग के हवाले करना। मुझे उनका शीकुलिंग चाहिए। शीकुलिंग? वो तो उनका राजसी खजाना है। जानता हूं, बदले में उन्हें वो मिलेगा जो उन्हें सबसे अजीज है। वो मना नहीं कर पाएंगे। जी। लाल चांदनी की रात शीकुलिंग घंटे के जरिए श्वान युआन के रक्त के साथ। तुम्हें फी यान की बात समझ में आई थी ना? हाँ, लाल चांदनी की रात स्वर्ग और पृथ्वी पर श्वान युआन वंश का रक्त चढ़ाकर शीकुलिंग के इस्तेमाल से उसकी आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी और जल नियंत्रण विद्या मेरी हो जाएगी। उस दिन के बाद कोई भी वंशावली की बाधा मुझे ताइयुन का राजा बनने से रोक नहीं पाएगी। मुझे कभी भी कोई भी रोक नहीं पाएगा। समझ में आया या नहीं? श्वान युआन मिन को कैद करो, आज से लेकर लाल चांदनी की रात तक। उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। जरूर। ध्यान रहे, कोई भी गलती ना हो।
पहले से ज्यादा हुनरमंद हो गए हो। रक्षक जियांगफैंग सेवा में हाजिर है। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। बाहर क्या चल रहा है? जैसा अंदाजा था कीजैन फियान के पास गया। सुना है शियान युआन वंश के खून के चढ़ावे और फीन के शिन कुनलिंग से आत्मा का विलय होगा। शियान युआन की जल नियंत्रण विद्या कीजैन के पास आ जाएगी। उसके सिपाही आपके कक्ष की ओर आ रहे थे। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं। उनके इरादे तो ठीक थे ही नहीं, तो ये तो होना ही था, बस थोड़ा जल्दी हो गया। ठीक है, योजना वही रहेगी। जरूर। तुम मैग्रेस के युवराज हो और भविष्य में तुम्हें 5 रियासतों की कमान संभालनी है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस बगावत को बिना खून बहाए खत्म करो। ये क्या पिताजी, वो लोग युवराज को मारने जा रहे हैं क्या? दरवाजा खोलिए युवराज। मेरी बात सुन रहे हैं आप? खोलो। ढूंढो। महामहिम, एक रथ बाड़ा तोड़कर भाग निकला। युवराज ही होगा। चलो। ये मान लो ना तो तुमने यहाँ कुछ देखा और ना ही यहाँ कुछ हुआ। चीज़ेन के इरादों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस एक बात से मतलब है, हमने अपना दांव चीज़ेन पर लगाया है। मतलब जीत उसी की होनी चाहिए। बिना सिपाहियों की भी मैं इन बागियों को झुका सकता हूँ। चीज़ेन, खेल शुरू हो गया है।为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病我，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，为云寒蝉，仗马参透。梦为星球。